औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस जब से शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मुतारिफ हुए हैं। बहुत सारे लोगों की का काम सामने आया है। बहुत सारे लोगों की मेहनत है। इस तरह से ये काम किया जा रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है और इन आवाज़ों में एक आवाज़ जिसे अंदाज़ इनका सबसे निराला, सबसे मुनफ़रिद, सबसे जुदा और बोलने का अंदाज़ भी, और मैं समझता हूँ कि खबरें पहुँचाने का अंदाज़ भी, रिपोर्टिंग का तरीका भी मुनफ़रिद है। एक यूनीक तरीका है इनका, वो तरीका जो कि आता है कि ये इसके पीछे मेहनत हुई है। सुबह को उठकर, बल्कि सारी रात जाग कर परिंदों की आवाज़ों के साथ बनाना नहीं है, बल्कि मेहनत हुई है, बैकग्राउंड रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से ये बात जो बात की जा रही है, वो ऐसी लगती है कि ये बात बहुत आगे तक है। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है। तो रिसर्च बताती है कि ये बात हुई है। खातून, इसे आजकल बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये और बात है कि ज़हीर गैंग का जो सोशल मीडिया विंग है, उसने ठानी हुई है कि मेहदी काज़मी साहब के हक में आवाज़ उठाने वाले हर यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ बोलेंगे, और जो ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें ये खातून बुशरा शकील साहिबा भी शामिल हैं, इनके ऊपर तनकीद और इनको ज़ातियात के तौर पर लेके आना है। मेहदी अली काज़मी साहब की जो बेटी का केस है, वो एक केस है पाकिस्तान में जिसको हाई प्रोफाइल केस बनाया ही यूट्यूबर्स हज़रात की वजह से था। और उसके बाद अब ये मैटर हो चुका है कि बेटी अपने घर जा चुकी है, और सोशल मीडिया विंग जो मुसलसल नाकाम हो चुका है, और नाकामियों के ऊपर उनका ये तरीका है कि जी कभी नजम ज़ारा के ऊपर, कभी महरीन सिब्तैन के ऊपर, कभी मारिया के ऊपर, कभी सोराब बरकत और कभी बुशरा शकील। और बुशरा शकील इसलिए ज़्यादा क्योंकि बुशरा शकील दबंग अंदाज में बोलती है। बुशरा शकील का यूनिक स्टाइल है बोलने का। और बुशरा शकील की जब आवाज़ कोई सुनता है तो फिर दिल करता है कि इनकी आवाज़ को एक दफ़ा फिर से सुना जाए, क्योंकि वो आवाज़ के साथ जो इनका अंदाज़ भी है ना, वो यकीनन इस तरह का है कि रिसर्च करके सुबह को उठकर परिंदों की चहचहाट पे नहीं, बल्कि रिसर्च है, बैकग्राउंड वर्क होता है, और फिर उसकी मेहनत का नतीजा सामने आता है। वो यूट्यूब का व्लॉग बनता है। फिर बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि बुशरा बाजी का व्लॉग सामने आए तो और वो मालूमात हो। 2-3 बातें हैं, जब सहाफ़ी कोई रिपोर्ट करता है, तो रिपोर्ट करने वाले की क्रेडिबिलिटी ज़रूर देखी जाती है। मैं ज़ाती तौर पे अगर अपनी बात कहूँ, मेरे सामने 2 मुख्तलिफ आरा हैं, एक बुशरा शकील की तरफ से हो और एक ज़ुनैरा माहम की तरफ से हो। आँखें बंद करके मैं बुशरा शकील की बात पे यकीन इसलिए करूँगा कि मुझे पता है कि बुशरा शकील का ने हक का साथ दिया है। मुझे पता है कि बुशरा शकील जिस तरह के काम कर रही हैं, वो ऐसे नहीं करती हैं जो
बस सुबह उठे, 2-3 बातें इधर से उधर से पकड़ के लगा दी। मेहनत, मशक्कत, लगन, ये इनका ख़ासा है और यहीं से फिर शुरू होती है आगे जज़ा। अल्लाह ताला देता है, मेहनत का सिला अल्लाह ताला की तरफ से आता है, लेकिन जो बात दिल से निकलती है वो यकीनन असर रखती है, और यही बात बुशरा शकील को बाकी सब उस गैंग से यूनिक बनाती है कि ये सच बोलती हैं, मेहनत से बोलती हैं, लगन से बोलती हैं, दिल से बोलती हैं, और इनका अंदाज़ यकीनन ऐसा है, शेरों की तरह बोलती हैं। दबंग अंदाज़ है इनका। हमारी बहुत त सिरा रमाइयाँ हैं। मैं इनका चैनल बहुत शौक से देखता हूँ और बहुत सारी बातें सीखने का मौका भी मिलता है। एक अंदाज़ ही नहीं, मटीरियल भी अच्छा होता है। तो आज मेरा दिल चाहा कि मैं वीडियो बुशरा शकील साहिबा के लिए बनाऊँ और फिर वो बताऊँ कि जो इनके खिलाफ मनफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, सच का साथ देने वालों के साथ हमेशा ऐसा होता है। जो लोग सच के साथ खड़े होते हैं, उनको तरह-तरह की अज़ियतें दी जाती हैं, तरह-तरह की मुश्किलात पैदा की जाती हैं, और ये बाहिम्मत खातून कभी पीछे हटने वालों में नहीं है। कभी इनके अंदाज़े बयान में तब्दीली नहीं आई। मैंने देखा कि मुसलसल कुछ अरसे से इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो वो इन्होंने अपने अंदाज़ को नहीं बदला। ज़हीर गैंग के सोशल मीडिया विंग की तरफ से जो प्रोपेगेंडा मुसलसल किया जा रहा है, ज़ुनैरा महामैन कंपनी की तरफ से, इन्होंने अपनी मेहनत से उस काम को बताया है कि जी सच्चा कौन है। काम बोलता है, अंदाज़ बोलता है, स्टाइल बोलता है, हार्ड वर्क बोलता है, पेपर लहराना बोलता है, कि बताती है कि सबूतों के साथ बातें कैसे की जाती हैं। सबूत नहीं दिखाए जाते, सबूतों के ऊपर सबूत तो कहे जाते हैं, और वो भी यूट्यूब पर। इन्हीं दुआ के साथ के अल्लाह ताला बुशरा शकील को मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए, और यूँ ही मुखालफों के दिलों पर मोंग डालती रहे, और जो सच सुनने वाले हैं, उनके चेहरों पर इत्मीनान का बायस बनती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।